हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल ऑलराउंडर। आज मैं आपके सामने बहुत ही प्यारी स्टोरी लेकर आई हूँ। आशा है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी। जो मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं, मैंने बता दूँ कि मैं इंग्लिश स्टोरीज़ लेकर आती हूँ, इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस कराती हूँ, साथ ही वर्ड मीनिंग बताती हूँ जिससे कि आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव हो। साथ ही मैं ट्रांसलेट करके बताती हूँ स्टोरी को हिंदी में, जिससे कि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए। तो चलिए अब हम हमारी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इस स्टोरी का नाम है द सेंट्स लेसन। सेंट्स यानी के संत और अपोस्ट्रोफी एस है, इसलिए का होगा। लेसन यानी कि पाठ। द सेंट्स लेसन यानी कि संत का पाठ। अ सेंट वॉज वंस प्रीचिंग टू हिज डिसाइपल्स। एक सेंट संत वॉज था वंस एक बार, प्रीचिंग उपदेश, हिज उसके, डिसाइपल्स शिष्य। A saint was once preaching to his disciples. एक बार एक संत अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे थे। One of the disciples asked how they could be endowed with the brilliance of creativity. One of the में से एक, disciples शिष्य, one of the disciples शिष्य में से एक, आस्क पूछा, हाउ कैसे, दे उन्हें, कुड भी सकता है, एंडॉयड विथ से, ब्रिलियंस चमक, ऑफ के, क्रिएटिविटी यानी कि रचनात्मक। वन ऑफ द डिसाइपल्स आस्क्ड हाउ दे कुड बी एंडॉयड विद द ब्रिलियंस ऑफ क्रिएटिविटी। शिष्यों में से एक ने पूछा कि उन्हें रचनात्मक की चमक कैसे दी जा सकती है। द डिसाइपल मेंट टू से, कुड एनी टास्क परफॉर्म बाय देम मेक श्योर ऑफ देयर क्रिएटिव सेंस। डिसाइपल शिष्य, मेंट मतलब से, कहा या फिर बोला, एनी यानी कि कोई भी, टास्क कार्य, बाय द्वारा, देम उनके, मेक श्योर यानी कि सुनिश्चित, ऑफ के देर उनकी, क्रिएटिव यानी कि रचनात्मक, सेंस यानी कि समझ। द डिसाइपल मेंट टू से, कुड एनी टास्क परफॉर्म बाय देम मेक श्योर ऑफ देयर क्रिएटिव सेंस। शिष्य के कहने का मतलब था कि क्या उनके द्वारा किया गया कोई भी कार्य उनकी रचनात्मक समझ को सुनिश्चित कर सकता है। Thereupon the saint provided a sieve to his disciples and said to fill water in the sieve. Thereupon इस पर सेंट संत प्रोवाइडेड अ सेव यानी कि छलनी, सेव यानी कि छलनी, हीज यानी कि उसके, डिसाइपल्स यानी कि शिष्य, एंड यानी कि और, सेड यानी कि कहा, फिल यानी कि भरना, वाटर यानी कि पानी, इन यानी में, सेव यानी छलनी। देर अपॉन द सेंट प्रोवाइडेड अ, प्रोवाइड करके दिया उसने, हाँ मतलब ला कर दिया, ऐसा कहना है वहाँ पे इस स्टोरी में। अ सेव टू हिज डिसाइपल्स एंड सेड टू फिल वाटर इन द सेव। और ये जो वर्ड है ना, इसमें सेंस के दौर पे यूज़ हुआ है, मतलब कि इसका डायरेक्टली मीनिंग नहीं बताया गया। यहाँ पे सेंस है कि उसने प्रोवाइड करके दिया। क्या प्रोवाइड करके दिया? सेव प्रोवाइड करके दिया। हाँ, देर अपॉन द सेंट प्रोवाइडेड अ सेव टू हिज डिसाइपल्स एंड सेड टू फिल वाटर इन द सेव। इस पर संत ने अपने शिष्यों को एक छलनी दी और कहा कि छलनी में पानी भरो। द डिसाइपल्स आफ्टर मेकिंग न्यूमरस अटेम्प्ट्स हेल्ड देयर हेड्स इन डिस्पेयर। द डिसाइपल्स यानी कि शिष्य, आफ्टर बाद में, मेकिंग करना, न्यूमरस यानी कि कई, अटेम्प्ट्स यानी कि प्रयास, हेल्ड यानी कि पकड़ना, देर यानी कि अपने, हेड्स यानी कि सर, इन यानी में, डिसअपियर यानी कि निराश। द डिसाइपल्स आफ्टर मेकिंग न्यूमरस
attempts held their heads in despair. शिष्यों ने कई प्रयास करने के बाद निराश में अपना सिर पकड़ लिया. They were unsuccessful in completing the task. वे थे unsuccessful यानी कि असफल, in में completing यानी कि पूरा, task यानी कि कार्य. They were unsuccessful in completing the task. वे कार्य पूरा करने में असफल रहे. Then the saint took the sieve and threw it far away in water. Gradually, it started sinking and thus the sieve was filled with water. Then फिर संत took उठाकर सेव छन्नी and और थ्रे फेंका, it far यानी कि बहुत दूर, अवे इट फार अवे यानी कि बहुत दूर, इन में वाटर पानी, ग्रेजुअली धीरे धीरे, इट वह, स्टार्टेड शुरू हुआ, सिंकिंग यानी कि डूबना, एंड और दस इस तरह, सेव छलनी, फिल्ड यानी कि भर गई, विथ से वाटर पानी. Then the saint took the sieve and threw it far away in water. Gradually it started sinking and thus the sieve was filled with water. फिर संत ने छलनी को उठाकर दूर पानी में फेंक दिया. धीरे धीरे वह डूबने लगी और इस तरह छलनी पानी से भर गई. तो यहीं पे हमारी स्टोरी खत्म होती है. अभी मॉरल ऑफ द स्टोरी, अ क्रिएटिव माइंड कैन सॉल्व एनी पजल. एक क्रिएटिव रचनात्मक माइंड, दिमाग, कैन सकता है, सॉल्व हल कर सकता है, एनी यानी कि किसी भी, पजल यानी कि पहेली. अ क्रिएटिव माइंड कैन सॉल्व एनी पजल. एक रचनात्मक दिमाग किसी भी पहेली को हल कर सकता है. तो चलिए यहीं पे हमारी स्टोरी ख़त्म होती है. आशा है कि आपको ये स्टोरी ज़रूर पसंद आई होगी. अगर से आपको ये स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिए. थैंक यू फॉर वॉचिंग.